अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये गोल्ड का चार्ट है। कल गोल्ड ने हमें वापस से परेशान किया। काफ़ी लोगों ने सोच रहे होंगे कि मार्केट आपको इतना परेशान करती है तो हम लोग प्रॉफिट कब कमाते हैं। सबसे पहले एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं परफॉर्मेंस पे जाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक गलतफहमी हो गई होगी कि हमारा कोई इतने स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो हम प्रॉफिट कब करते हैं। ये हैं गोल्ड के इस मंथ के सिग्नल्स, 1 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक, यानी कल रात तक। 360 पिप्स ऑलरेडी आ चुके हैं ये लॉसेस लगा के, यानी कि $3,600 इन अ सिंगल लॉट ऑलरेडी गोल्ड के अंदर प्रॉफिट हो चुका है। सिल्वर जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रखी है, जिसमें लास्ट हमारे 3 स्टॉप लॉस लगे हैं, आप ये देख सकते हो, लगातार 3 स्टॉप लॉस लगे हैं और एक पहले लगा था। इतने स्टॉप लॉस लगने के बावजूद $2,700 का प्रॉफिट है। 270 पिप्स का प्रॉफिट है, इसका मतलब $2,700 का प्रॉफिट ऑलरेडी है। ये जो 3 स्टॉप लॉस लगे हैं, ये ज़रूर लगे हैं और ज़ोर ज़ोर से लगे हैं, बट आप ये देखोगे कि ये जो स्टॉप लॉस हमारे लगते हैं वो 75 पिप्स का लगा, 30 पिप्स का लगा, 75 पिप्स का लगा। लेकिन हमारे टारगेट तो होते हैं तो $150 के, 150 पिप्स के होते हैं, 200 पिप्स के होते हैं। सेम गोल्ड में है, ये 45 पिप्स का लगा, ये 20 पिप्स का, लेकिन प्रॉफिट होता है तो हम 120, 110, 120, 110 वाले होते हैं। तो इवन दो अगर आपको यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे अगर आपको एक्यूरेसी देखोगे तो ये 1, 2, 3, 4 स्टॉप लॉस लगे हैं, 1, 2, 3 टारगेट। एक्यूरेसी के मामले में देखोगे तो एक्यूरेसी इस वाले मंथ में हमारी काफ़ी कम हो गई है, बट एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं हमारा प्रॉफिट कम हो गया। इनफैक्ट इतने स्टॉप लॉस लगने के बावजूद सिल्वर में अक्टूबर में सिर्फ $2,500 का प्रॉफिट था हमें। इतने स्टॉप लॉस लगने के बावजूद हमारा $2,700 का प्रॉफिट है। बेटर देन अक्टूबर है स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का रेशियो है वो कितना बेहतर है। इतने स्टॉप लॉस लगने के बावजूद हम अक्टूबर से ज़्यादा प्रॉफिट में बैठे हैं अभी, और अभी तो 7 दिन बाकी हैं। ट्रिपल में भी लगाओगे तो आप देखोगे लास्ट महीने हमारा एक $1,160 का प्रॉफिट था ट्रिपल वाले पैकेज में। ऑलरेडी $2,200 का प्रॉफिट हो चुका है, 7 दिन बाकी है। तो ये थोड़ी सी गलतफहमी काफ़ी लोगों को हो रही होगी कि हम रोज़ बोल रहे हैं कि हमारा रोज़ स्टॉप लॉस लग रहा है, तो इट डज़ नॉट मीन कि हमारा हमारा मंथली कोई लॉस हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हमारा कभी लॉस नहीं हुआ। आप ये देख सकते हो, जुलाई में हमारा $300 का लॉस हुआ था, और फिर उसके बाद फरवरी में बहुत कम प्रॉफिट था, जनवरी में लॉस हुआ था। लास्ट एक हमारा जो गोल्ड में लॉस हुआ था, दैट वाज इन जनवरी। सिल्वर में देख लेते हैं थोड़ा सा। सिल्वर में लाल है, अप्रैल में $600 का था और जून में था। बट बाकी देख सकते हो हमने, जो हमारा परफॉर्मेंस है ऑलरेडी अवेलेबल है। परफॉर्मेंस ये कोई मेरा इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है, वेबसाइट पे अवेलेबल है परफॉर्मेंस, जाके आप देख सकते हो। तो ये हो गई एक हमारी परफॉर्मेंस की बात। $1,993 के आसपास गोल्ड चल रहा है। कल हमारा 1995 का स्टॉप लॉस था, हमने सेलिंग करी थी 1990-91 के आसपास। गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर जो एक परेशानी हमें आ रही है, स्पेशली सिल्वर के अंदर जो आ रही है, गोल्ड के अंदर तो फिर भी ठीक है, बट सिल्वर के अंदर जो एक परेशानी आ रही है वो अभी हम सिल्वर के चार्ट पे जाएंगे तो वो हम अभी चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल गोल्ड की बात कर लेते हैं, 1993 चल रहा है। आज जर्मनी का सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग नंबर से, और यूएस का जो है आज बैंक हॉलीडे है। यूएस का आज बैंक हॉलीडे थैंक्स गिविंग की वजह से है। यूएस में थैंक्स गिविंग बहुत बड़ा एक इवेंट होता है। अगर आप यूएस जाओगे, या अगर आपको, या आप में से कोई यूएस में रहता है तो उसको पता होगा कि थैंक्स गिविंग इज़ लाइक दिवाली। काफ़ी लोग अपनी फैमिली के पास जाते हैं, एंड दैट इज़ नियरली क्रिसमस के, मतलब क्रिसमस के बराबर इसको आप महत्व देना चाहो तो दे सकते हो। इतना ज़बरदस्त वहाँ पे थैंक्स गिविंग का होता है। तो हम उनकी थैंक्स गिविंग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि शाम को वॉल्यूम्स काफ़ी ड्रॉप हो सकते हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा। आज का सपोर्ट है 1982 का, रेजिस्टेंस है आज का 2002। ट्रेंड है फ्लैट फिलहाल, तो रखिएगा ख्याल।
अब आ जाते हैं सिल्वर पे। $23.66 के आसपास चल रही है। सिल्वर की बात कर रहे थे कि हम सिल्वर में क्या दिक्कत आ रही है। सिल्वर में दिक्कत ये आ रही है कि इतने ज़्यादा विक्स, आप ही देखोगे इतने ज़्यादा विक्स होने नहीं चाहिए थे जिस तरीके से मार्केट कभी। सबसे पहले तो फ्राइडे जो ये बना, एक डोजी टूमस्टोन टू बी प्रिसाइज, ये एक काफ़ी गलत पैटर्न है बायर्स के लिए। बट हमारा जो दूसरा सेटअप है उसके अंदर सिल्वर बाइंग पोजीशन में चली गई थी, उसकी वजह से हमने बाइंग लिया था सबसे पहले पोजीशन, अगर आपको याद हो। 23-25 के आसपास के लोज बनाए, हमारा 23-30 के आसपास का वो सपोर्ट था, हम पहले ही एग्जिट कर दिए थे। लेकिन जिस तरीके से टूम स्टोन है और फिर रेड कैंडल है और हमारा दूसरे चार्ट पे जो है वो पॉजिटिव जोन में है, उसकी वजह से ज़बरदस्त कन्फ्यूजन हो रहा है और अभी भी कन्फ्यूजन जारी है। कन्फ्यूजन के बाद एक बात यह है कि अगर आप सिल्वर के मूव्स देखोगे तो बर्स्ट मूवमेंट आ रहे हैं। ये जो दो देखोगे, दो कैंडल के अंदर सारे मूव्स आ गए, उसके बाद एक छोटी सी पैटर्न के अंदर सिल्वर चल रही है, फिर एक बर्स्ट मूव आया और फिर अगेन सेम ही चल रही है। ट्रेंड इसको डिसाइड नहीं कर पा रही है कि सिल्वर को ऊपर जाना है कि सिल्वर को नीचे जाना है। सिल्वर इज स्टिल कंफ्यूज्ड। इनफैक्ट अभी हम मंडे का, मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ। डेली चार्ट में आप मंडे में देखोगे तो मंडे शुरू हुआ था 2368 से और अभी 2368 ही चल रहा है। थर्सडे आ गया, ना तो ये ठीक से ऊपर जा रहा है, $24 तक गया था, ना तो ठीक से नीचे जा रहा है। तो ओपनिंग से देखोगे तो ऊपर 30 सेंट का काम हुआ है, नीचे 30 सेंट का काम हुआ है, ना तो ठीक से ऊपर जा पा रहा है ना ये नीचे जा पा रहा है, जिसकी वजह से एक रेंज बाउंड मूवमेंट्स हो रहे हैं और हम बार बार फंस रहे हैं रेंज बाउंड मूवमेंट्स के अंदर। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्टॉप लॉस हैं 30-30 40-40 सेंट के होते हैं तो थोड़ा सा हमें कुशन मिले। हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं जिसकी वजह से हम बार बार फंस रहे हैं। हम यहाँ फंस रहे हैं, इट विल नॉट मीन कि हम अपने स्टॉप लॉस बड़े रख लेंगे। ये ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो छोटे हैं, इसलिए हम बचे पड़े हैं और अभी ग्रीन में हैं, नहीं तो पड़े होते रेड में। आज का सपोर्ट है 2340 का, रेजिस्टेंस है 2390 का। ट्रेंड इसका फ्लैट टू वीक है तो रखिएगा ख्याल। अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में कल एक ज़बरदस्त क्रैक आया। क्रैक आने की वजह यह है कि जो ओपेक की मीटिंग है, ओपेक की मीटिंग जो होने वाली थी वो डिले हो गई है। डिले होने की वजह यह है कि ओपेक के जो मेंबर्स हैं काफ़ी अभी सहमत नहीं है, रेट कट के जो एक उनका मुद्दा है उसके ऊपर अभी सहमत नहीं है, तो इसलिए डिले हो गई है। नई डेट और नया शेड्यूल जो है पता चलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे बता दूंगा, तो मेक श्योर आपने मुझे वहाँ फॉलो कर रखा है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। $76 के आसपास चल रही है, वीक जोन में जा चुकी थी बट ऑलमोस्ट वापस से पॉजिटिव जोन में आ चुकी है क्रूड ऑयल आज का क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 7450 का। रेजिस्टेंस एक 7630 का है, छोटा सा रेजिस्टेंस, मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ बट आप ध्यान रखिएगा 7630 का एक छोटा रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस है 7750। ट्रेंड हो चुका है फ्लैट टू पॉजिटिव। 7630 के रेजिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसको इग्नोर ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं यूरो पे। कल के लेवल्स हैं ये यूरो के। 890 का सपोर्ट था कल, 890 टूटा तो 850 तक चला गया था, अभी है 903। आज का सपोर्ट है 840 का, रेजिस्टेंस है आज का 910। ट्रेंड है इसका वीक, माफ़ कीजिएगा 910 नहीं है 920 है आज का रेजिस्टेंस। ट्रेंड वीक बना हुआ है, अगर 920 ब्रीच होता है तो मार्केट पॉजिटिव जोन में जा सकता है। फिलहाल वीक जोन में है यूरो। ब्रिटिश पाउंड पे आ जाते हैं, 2500 चल रहा है। 2470 का कल सपोर्ट था,
2470 के नीचे सिर्फ 2450 तक ही गया, अभी वापस से पॉजिटिव जोन में आ गया है। आज का सपोर्ट है 2450, रेजिस्टेंस है आज का 2530। ट्रेंड इज पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। डॉलर इंडेक्स बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दे रहा है, एक ही अच्छी तेज़ी दिखाई थी, तेज़ी दिखाने के बाद वर्टिकल क्रैक आ गया इसके अंदर। डॉलर इंडेक्स के लेवल अभी आपको मार्केट कमेंट्री में दूंगा मैं थोड़ी देर में। बिटकॉइन पे चलते हैं, 37,321 डॉलर के आसपास चल रहा है। इसका रेजिस्टेंस कल हमारा 37,000 डॉलर का ही था, रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया है तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव जोन में आ गई है। आज का रेजिस्टेंस है 38,100 डॉलर का, सपोर्ट है आज का 36,500 का। ट्रेंड हो गया है इसका पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। एथेरियम पे आ जाते हैं, 2057 डॉलर के आसपास चल रही है, रेजिस्टेंस 2020 का था। आज का सपोर्ट है 2010 डॉलर का, रेजिस्टेंस है आज का 2105 का। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, तो ख्याल रखिएगा। बाकी पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। लाइव डेटा ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट टेलीग्राम ट्विटर पे आएगा, तो मेक श्योर आपने मुझे दोनों जगह फॉलो किया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।